प्रश्न क्रमांक 4 की दूसरी समस्या अब हम लोग हल करेंगे। इसमें दिया गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले भिन्न को समझना होगा। तो आइए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि भिन्न ऐसी संख्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है या p/q के रूप में लिखी होती है। जैसे 1/3, 5/2, ये सब क्या है? भिन्न है, यदि हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। लेकिन हमें भिन्न ज्ञात करनी है और जब हमें पता ना हो कि भिन्न क्या है तो हम उसे x/y मान सकते हैं। x/y ये हमारी भिन्न हो जाएगी। फिर हम x व y के मान निकालेंगे तो हमें भिन्न का एक्चुअल जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो x जो है वो अंश है और y जो है वो हर है। तो सबसे पहले तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, वह भिन्न x/y है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे और उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार इसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ये फर्स्ट शर्त है, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली शर्त है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये सेकंड शर्त है। आपको ध्यान रखना है पूरा प्रश्न 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा यहाँ तक है जहाँ 1 घटाया जाता है, तो हम इसको फर्स्ट शर्त मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। पहली शर्त है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हमने जो भिन्न मानी हुई है वो कितनी है? x/y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/y और इसमें लिखा है उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश क्या है? ऊपर का कि नीचे का? तो आपको बताना है अंश ऊपर का कहलाता है। तो अंश में जब 1 घटाते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3। आपको समझना है कि भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1/3। अब दो भिन्न संख्याएं इस प्रकार लिखी हुई हैं कि बीच में इनके बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग त्रियक गुणा कर देते हैं। तो चलिए त्रियक गुणा कर देते हैं। तो आपको साइड में लिखना है त्रियक गुणा। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करके आना है ताकि आपके नंबर कम से कम कटें या बिल्कुल भी ना कटें। तो चलिए त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा x में करेंगे, इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है। ये त्रियक गुणा करने का तरीका है। तो सबसे पहले 3 का x में होगा तो आएगा 3x, माइनस लगा है तो माइनस। 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 एकम 3 बराबर। y का गुणा 1 में होगा तो y ही आएगा। इसके बाद आपको x y एक तरफ कर लेना है और संख्या जो है उसको एक तरफ कर लेना है। तो 3x इसी तरफ है तो हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। लेकिन जो y है इस तरफ लिखा हुआ है बराबर के इस तरफ, लेकिन हमें इसका पक्षांतर इस तरफ करना है। तो ये जो प्लस का y है जब हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा बराबर। संख्या इस तरफ लिखी है और संख्या को हम इस तरफ लाना चाहते हैं बराबर के इस तरफ। तो जो माइनस का 3 है ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड शर्त लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सेकंड शर्त में हमें दिया गया है और वह 1/4 हो जाएगी जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इस बार आपको उसी भिन्न में यानी x/y में हर में 8 जोड़ देना है। तो चलिए हम हर में 8 जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो भिन्न है वो क्या है? x/y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/y। लेकिन हर में हमें 8 जोड़ना है, इसलिए नीचे का कहलाता है हर। तो हर में हमने ये 8 जोड़ दिया। तो जब हम हर में 8 जोड़ते हैं तो क्वेश्चन अनुसार
कितना आता है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो बराबर में हम कितना लिखेंगे, 1/4, क्योंकि ये प्रश्न में लिखा गया है। तो हम यहाँ पर आएंगे और बराबर में हम लिखेंगे 1/4। इसके बाद जब दो भिन्न संख्याएं बराबर में लिखी हों तो हम यहाँ पर फिर से एक बार तिर्यक गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे तिर्यक गुणा, और तिर्यक गुणा करने का तरीका इसका इसमें और इसका इसमें। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले 4 का गुणा x में होगा तो आएगा 4x। इसके बाद y धन 8 का गुणा 1 में आएगा तो y धन 8 ही होगा। इसके बाद हम x y एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि 4x इसी तरफ था, बराबर के इस तरफ y लिखा हुआ है। जब हम y का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये पॉजिटिव यानी प्लस का माना जाता है। तो ये आएगा माइनस का y और बराबर में हमें मिलेगा 8। इसको हम समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो ये दोनों समीकरणों को लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पर y के गुणांकों को समान करेंगे, लेकिन y के गुणांक पहले से ही समान है। तो यहाँ पर हमें किसी भी संख्या में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। विलोपन विधि में हमें y के गुणांक समान मिल चुके हैं। अब आपको याद रखना है, समान संख्या में हम घटाते हैं जबकि असमान संख्या में हम जोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों देखिए y का गुणांक जिसको हमें विलुप्त करना है उसके मान समान है, तो आप यहाँ पर लिखोगे घटाने पर। तो घटा देते हैं। तो इसके पहले, घटाने के पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। अब हम नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदलते हैं। ये घटाने का नियम ही होता है। जैसे 4x लिखा है यहाँ पर, तो या इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये काय का माना जाएगा, प्लस का। तो इसका ओरिजिनल चिन्ह जो है प्लस, उसमें लगेगा गोला और ये बनेगा माइनस का। इसी तरीके से माइनस का बन जाएगा प्लस, और इसमें भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का है और प्लस में गोला लग के क्या बनेगा, माइनस। इसके बाद माइनस का y और प्लस का y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x में से 4x घटेगा तो नहीं घट सकता, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है। 4 में से क्या घटाना है, 3, तो बचेगा 1x। 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा 1x। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह सामने आएगा। बड़ी संख्या क्या थी, 4, उसका चिन्ह क्या था, माइनस। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। y और y तो कैंसिल हो गए, इसलिए बराबर बचा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -8 है। तो 8 में से 3 आपको घटाना है तो कितने मिलेंगे, 5। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा यानी कि माइनस। दोनों तरफ से माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 5। ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना मिलेगा, 5। विलोपन विधि का नियम होता है कि जो x का मान आपको मिलता है वो आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 3। मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ 3x माइनस y बराबर 3। ये हमारा समीकरण 1 था। अब इसमें हम x का मान रखेंगे। तो सबसे पहले 3 लिखा है तो 3 ज्यों का त्यों, और x की जगह पर हम रखेंगे 5। इसके बाद लिखा है माइनस y, तो हम यहाँ पर माइनस y ज्यों का त्यों बराबर में आएगा 3। इसके बाद हम 5 का गुणा 3 में करेंगे क्योंकि कोष्टक लगा है और कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो 5 दिया 15 माइनस y बराबर 3। इसके बाद ये 15 है, ये प्लस का है और इसका पक्षांतर होगा इस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए हमें मिलेगा माइनस y बराबर 3 पहले से ही था, प्लस का 15 इस तरफ आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। इसके बाद माइनस y, अब 15 में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा कितना, -12। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो y बराबर हमें मिलेगा ओनली 12। तो इस तरीके से हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो हमने भिन्न मानी हुई थी x बटे y, तो अतः वह भिन्न होगी, अतः वह भिन्न हमने मानी थी x बटे y। तो x बटे y जो है
हम इसकी वैल्यू रखेंगे। x का मान कितना आया है 5 और y का मान कितना आया है 12, तो हमारी भिन्न क्या होगी 5।